ट्रंप के 500% टैक्स वाले फरमान की निकली हवा। भारत की एक ना ने अमेरिका के घमंड को कर दिया चकनाचूर। रूसी तेल पर अमेरिका की दादागिरी हुई फेल। भारत की तिजोरी भरने वाली कूटनीति ने सुपर पावर का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। एक फोन कॉल के लिए तरसते रह गए थे ट्रंप। पीएम मोदी के उस एक फैसले ने बदल दी थी दुनिया की पूरी ट्रेड हिस्ट्री। वॉशिंगटन की छाती पर मूंग दल रहा नया हिंदुस्तान, डॉलर की बादशाहत को चुनौती देकर दिल्ली ने शुरू किया अपना ग्लोबल गेम। मंदी में डूबे अमेरिका को अब भारत ही बचाएगा। टैरिफ वॉर की एड में छिपी ट्रंप की वो बौखलाहट अब आ गई है सबके सामने। वॉशिंगटन डीसी के ओवल ऑफिस में इस वक्त जो तनाव है उसे आप 7 समंदर पार भी महसूस कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का राष्ट्रपति आज गुस्से में तमतमाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपनी पुरानी फाइलें खोल ली हैं और भारत पर 500% तक का भारी भरकम रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की धमकी दे दी है। पूरी दुनिया को लग रहा है कि यह सिर्फ व्यापार की लड़ाई है। लोगों को लग रहा है कि यह हार्ले डेविडसन बाइक या फलों पर लगने वाले टैक्स का झगड़ा है। लेकिन रुकिए, जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ धुआं है। असली आग कहीं और लगी है। आज हम उस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे अमेरिकी मीडिया ने सालों तक दबा कर रखा। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि ईगो यानी अहंकार के टकराव की है। एक ऐसा वाकया जब अमेरिका ने भारत के सामने एक शर्त रखी थी और भारत ने उस शर्त को मानने के बजाय उसे रद्दी की टोकरी में डालना बेहतर समझा। वो शर्त कोई बड़ी डील नहीं थी, बस एक फोन कॉल की जिद थी। और इस फोन कॉल में पीएम मोदी से ट्रंप एक खास मैसेज सुनना चाह रहे थे जो पीएम मोदी ने देना जरूरी नहीं समझा। बस यही वो कॉल था जिसने टैरिफ के मामले में भारत अमेरिका को एक दूसरे के सामने ला दिया। अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील सिर्फ इसलिए टूट गई थी क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करने से मना कर दिया था। ये खुलासा खुद ट्रंप के खास आदमी ने किया है। और आज 2026 में ट्रंप की वो पुरानी टीस, वो पुराना दर्द फिर से हरा हो गया है क्योंकि भारत ने न सिर्फ उस वक्त उन्हें ना कहा था बल्कि आज रूसी तेल खरीद कर और अपनी शर्तों पर दुनिया चलाकर अमेरिका के जले पर नमक छिड़क दिया है। आखिर क्या हुआ था उस बंद कमरे में? और इस कॉल में ट्रंप और मोदी के बीच क्या बात होने वाली थी? आखिर इस कॉल को करना पीएम मोदी ने जरूरी क्यों नहीं समझा? क्यों भारत ने अरबों डॉलर की डील को लात मार दी? और क्या वाकई ट्रंप का ये 500% वाला गुस्सा उस अधूरे फोन कॉल का बदला है? इन सुलगते हुए सवालों के जवाब और इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा इस पूरी पिक्चर को रिवाइंड करते हैं और उस जड़ तक पहुंचते हैं जिसने आज अमेरिका को इतना बेचैन कर दिया है। बात उस दौर की है जब डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में थे और अमेरिका फर्स्ट का नारा बुलंद कर रहे थे। उस वक्त भारत और अमेरिका एक बहुत बड़ी मिनी ट्रेड डील साइन करने के बिल्कुल करीब थे। सब कुछ तय हो चुका था, कागज तैयार थे, शर्तें मानी जा चुकी थीं और दोनों देशों के अधिकारी जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। रॉबर्ट लाइटहाइजर, जो उस वक्त अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि थे और ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने अपनी किताब में एक ऐसा बम फोड़ा है जिसने अब 2026 में भी धमाका कर रखा है। लाइटहाइजर ने खुलासा किया कि डील पूरी तरह फाइनल थी, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के सामने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि इस डील को फाइनल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद डोनाल्ड ट्रंप को फोन करना होगा और उनसे बात करके इस डील पर मुहर लगवानी होगी। अमेरिका का सोचना था कि इससे ट्रंप का कद बढ़ेगा, दुनिया देखेगी कि कैसे भारत के पीएम खुद उन्हें फोन करके डील मांग रहे हैं। ये अमेरिका की पुरानी आदत है, सामने वाले को झुकाकर अपनी श्रेष्ठता साबित करना। लेकिन अमेरिका शायद ये भूल गया था कि उसके सामने अब 1990 वाला भारत नहीं खड़ा है जो गिड़गिड़ाएगा। जैसे ही ये प्रस्ताव भारतीय खेमे के पास आया, वहां सन्नाटा नहीं बल्कि स्वाभिमान जाग उठा। भारतीय अधिकारियों ने साफ कर दिया कि कूटनीति में प्रोटोकॉल और सम्मान सबसे ऊपर होता है। भारत ने स्पष्ट संदेश भिजवाया कि हम डील चाहते हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। वो फोन कॉल कभी नहीं किया गया। पीएम मोदी ने ट्रंप के ईगो को संतुष्ट करने के लिए वो कॉल नहीं की। नतीजा, वो डील जिस पर महीनों से काम चल रहा था वो उसी वक्त टूट गई। अमेरिका देखता रह गया। ट्रंप, जो खुद को डील मेकर कहते हैं, उन्हें भारत की इस ना ने अंदर तक हिला दिया था।
ये किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक बड़ा झटका था कि कोई देश उनके दबाव में आने के बजाय डील छोड़ने को तैयार हो गया। आज 2026 में जब ट्रंप दोबारा सत्ता में हैं और भारत पर टैरिफ बम फोड़ने की बात कर रहे हैं, तो बहुत से रक्षा विशेषज्ञ और कूटनीतिक जानकार मान रहे हैं कि ये गुस्सा आज का नहीं है, ये उसी पुरानी ना की गूंज है। ट्रंप को लगता है कि भारत टफ नट टू क्रैक है, और अब जब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो ये बात उन्हें और ज्यादा चुभ रही है। लेकिन कहानी में असली मसाला तो अब लगा है। उस टूटी हुई डील का दर्द तो था ही, ऊपर से भारत ने पिछले कुछ सालों में जो रूसी तेल, रशियन ऑयल वाला गेम खेला है, उसने अमेरिका के घावों को कुरेद दिया है। आप खुद सोचिए, अमेरिका ने रूस पर हजारों प्रतिबंध लगाए, पूरी दुनिया को डराया धमकाया कि कोई भी पुतिन से तेल नहीं खरीदेगा। यूरोप की तो हिम्मत नहीं हुई, वो चुपचाप अमेरिका की बात मानकर बैठ गया और अपनी जनता को महंगी गैस खरीदने पर मजबूर कर दिया। लेकिन भारत ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, हमारी पहली प्राथमिकता हमारे नागरिक हैं, आपकी राजनीति नहीं। भारत ने रूस से रिकॉर्ड तोड़ सस्ता कच्चा तेल खरीदा, और यहाँ सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक देखिए, उसी कच्चे तेल को अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करके उसे पेट्रोल डीजल बनाकर वापस यूरोप और यहाँ तक कि अमेरिका को ही बेच दिया। मतलब अमेरिका जिस तेल को सीधे रूस से खरीदने से मना कर रहा था, वही तेल वो भारत के रास्ते, भारत के ठप्पे के साथ अपनी गाड़ियों में भर रहा था। इसे कहते हैं कूटनीतिक तमाचा। भारत ने इस खेल में अरबों डॉलर बचाए और अपनी अर्थव्यवस्था को रॉकेट 3 की रफ्तार दी। ट्रंप, जो खुद को बिजनेस का बादशाह समझते हैं, वो भारत की इस स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी को देखकर तिलमिलाए हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो भारत को रोके तो कैसे रोके। अगर वो भारत पर प्रतिबंध लगाते हैं तो अमेरिका में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और उनकी अपनी जनता सड़कों पर आ जाएगी। और अगर वो चुप रहते हैं तो उनका सुपर पावर वाला रुतबा मिट्टी में मिल जाता है। भारत ने अमेरिका को एक ऐसे धर्म संकट में फंसा दिया है जिससे निकलने का कोई रास्ता वॉशिंगटन को नहीं सूझ रहा। अब आते हैं उस 500% टैरिफ वाली धमकी पर। क्या ये वाकई भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा, या फिर ये ट्रंप का आखिरी हताश दांव है? असलियत ये है कि ये टैरिफ की धमकी एक गीदड़ भभकी से ज्यादा कुछ नहीं है, और इसके पीछे का कारण बहुत दिलचस्प है। आज 2026 में अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों एप्पल, गूगल, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन की निर्भरता भारत पर इतनी बढ़ चुकी है कि अगर ट्रंप ने भारत के सामान पर टैक्स बढ़ाया तो नुकसान भारत का कम और अमेरिका का ज्यादा होगा। इसे सप्लाई चेन इंटीग्रेशन कहते हैं। भारत ने पिछले 5 सालों में खुद को ग्लोबल सप्लाई चेन का इतना अटूट हिस्सा बना लिया है कि उसे काट पाना अब मुमकिन नहीं है। अगर ट्रंप भारतीय टेक्सटाइल, स्टील या केमिकल पर 500% टैक्स लगाते हैं तो अमेरिका में वॉलमार्ट और टारगेट जैसे स्टोरों में सामान महंगा हो जाएगा। अमेरिकी जनता, जो पहले ही महंगाई से त्रस्त है, 500% टैक्स लगाने से त्रस्त हो जाएगी। वो ट्रंप के खिलाफ ही खड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता की ढाल इतनी मजबूत कर ली है कि उसे अब अमेरिकी बाजार की उतनी जरूरत नहीं रही जितनी पहले थी। भारत का अपना घरेलू बाजार इतना विशाल हो गया है कि अगर हम एक सुई भी बाहर न बेचें और सिर्फ अपने लोगों को माल बेचें तो भी हमारी फैक्ट्रियां दिन रात चलती रहेंगी। ट्रंप का ये 500% वाला गुब्बारा दरअसल हवा में ही फूटने वाला है, और ये बात उनके अपने सलाहकार भी जानते हैं। लेकिन अपनी जनता को दिखाने के लिए और अपनी स्ट्रॉन्ग मैन वाली छवि को बचाने के लिए उन्हें ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं। एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाइना फैक्टर। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन आज भी चीन है। ट्रंप चीन को बर्बाद करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें एशिया में एक मजबूत साथी की जरूरत है, और वो साथी भारत के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। ये अमेरिका की मजबूरी है। वो भारत को धमका सकता है, वो भारत से नाराज हो सकता है, लेकिन वो भारत का साथ नहीं छोड़ सकता। भारत ने अपनी विदेश नीति को इतनी खूबसूरती से बैलेंस किया है कि आज अमेरिका को भारत की जरूरत है, न कि भारत को अमेरिका की। वो जो फोन कॉल वाली घटना थी, उसने अमेरिका को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था कि भारत को अब जूनियर पार्टनर की तरह नहीं ट्रीट किया जा सकता। अगर बात करनी है तो बराबरी के लेवल पर करनी होगी। पीयूष गोयल और भारतीय टीम ने उस वक्त जो दृढ़ता दिखाई थी, वो आज भारत के लिए एक नजीर बन गई है। आज जब भारतीय राजनयिक वॉशिंगटन में बैठते हैं तो वो सिर झुकाकर नहीं बल्कि सिर उठाकर बात करते हैं। ट्रंप का गुस्सा इसी बात का है कि ये देश जो कल तक हमसे मदद मांगता था, आज हमें आंखें कैसे दिखा रहा है। ये बदलाव रातों रात नहीं आया,
ये उस कठोर नेतृत्व और राष्ट्रवादी सोच का नतीजा है जिसने देश के सम्मान को किसी भी ट्रेड डील से ऊपर रखा। सोचिए, अगर उस दिन वो फोन कॉल कर दिया जाता तो शायद डील हो जाती, लेकिन भारत का वो रुतबा नहीं बनता जो आज दुनिया देख रही है। वो एक ना आज भारत की सबसे बड़ी हां बन गई है, शक्ति के लिए, सम्मान के लिए। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बारीक बात छिपी है, डॉलर का घटता वर्चस्व। भारत ने रूस के साथ रुपये में व्यापार करके और अब यूएई जैसे देशों के साथ लोकल करेंसी में डील करके अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ट्रंप का सबसे बड़ा हथियार उनका डॉलर है। अगर दुनिया डॉलर छोड़ दे तो अमेरिका ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। भारत धीरे धीरे बिना शोर मचाए डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। ये बात ट्रंप को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो देख रहे हैं कि भारत एक नई आर्थिक व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा है जिसमें पश्चिमी देशों की मनमानी नहीं चलेगी। ट्रंप की ये बौखलाहट, ये धमकियां, ये अजीबोगरीब बयान सब उसी डर का नतीजा है। उन्हें डर है कि कहीं उनका दौर खत्म तो नहीं हो रहा, कहीं एशिया से उगता हुआ सूरज अमेरिका के सुनहरे दौर का अस्त तो नहीं है। जिस तरह से भारत ने अपनी डिजिटल इकोनॉमी, अपना यूपीआई और अपना मैन्युफैक्चरिंग हब खड़ा किया है, उसने सिलिकॉन वैली के दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज सत्य नडेला हो या सुंदर पिचाई, सब जानते हैं कि भविष्य भारत में है। ऐसे में ट्रंप का टैक्स वाला हंटर अब किसी को नहीं डरा पा रहा। उल्टा ये दुनिया को बता रहा है कि अमेरिका अब प्रतियोगिता से डरने लगा है और इसीलिए संरक्षणवाद की दीवारें खड़ी कर रहा है।